बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं उमर जान और आप देख रहे हैं होम कुकिंग रेसिपीज़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दाल माश कैसे बनाते हैं। तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अपने प्यारे से बर्तन में डाल दिया 1/2 कप घी का, जिसे मैं गरम कर चुका हूँ। आप इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्हें हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये प्याज जो है हमने बारीक क्यों किए, क्योंकि आज हमने रोगन तैयार करना है। रोगन क्या चीज़ है, बहुत से लोग जान रहे होंगे कि रोगन क्या चीज़ है। रोगन ये कि हमारे देसी खानों में अगर हम रोगन तैयार कर लें तो रेसिपी के अंदर वो जान आ जाती है जो शायद बहुत से लोग नहीं ले पाते या नहीं बनाया जाता उनसे। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोगन किस तरह तैयार होता है। जब प्याज गोल्डन हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जो प्याज हैं उन पे हल्का लाइट ब्राउन कलर आ चुका है और अभी हम ऐड करेंगे छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 सब्ज़ इलायची और 2 बड़ी इलायची, जिन्हें हम कूट के ऐड करेंगे। मिक्स कर दिया। तो अभी हम ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने फ्रेश बनाया है। इसे भी हम मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसे ज़रूर पकाएंगे। अगर आपको लगे कि आपके प्याज जो हैं वो जल रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से 4 मिनट बुनाई के बाद जो अब चीज़ जाएगी वो जाएगी हमारे खूबसूरत से लाल टमाटर, जिन्हें आपने ग्राइंड कर लेना है। इन्हें हम यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे मिक्स और इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। तो यहाँ जो हमारे रोगन का फार्मूला है वो मुकम्मल हो चुका है और इसकी करते हैं अच्छे से भुनाई पकाई इसकी यहाँ पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे टमाटरों की जो भुनाई है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब हम यहाँ ऐड करने लगे हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और यहाँ हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। और अब हम इनको करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इस मसाले की जो है हम भुनाई करेंगे आराम से अच्छे से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो तैयार है। तो देखो दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि रोगन किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो दोस्तों, ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ये घी नहीं है, ये है रोगन। ये जान होता है किसी भी मसाले का, किसी भी सब्ज़ी का और किसी भी गोश्त की और किसी भी रेसिपी की। तो हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और जो हमारा रोगन है वो भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल माश। इसे मैंने 6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और इसको मैंने हाफ बॉयल कर लिया है। आपने फुल बॉयल नहीं करना, वरना यहाँ जो खूबसूरती है वो नहीं आएगी और आपके सामने, आप जिसके सामने भी रखेंगे वो खुश भी हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे दाल माश ऐड कर दी है और इसको कर दूंगा मिक्स।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह से आपने मसाले को टाइम दिया है उसी तरह यहाँ पे हम दाल को भी टाइम देंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये रोगन की वजह से कलर आया है जिसको हमने तैयार किया था। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास छोटी प्याली दही की 100 ग्राम, या मैंने दही ऐड कर दी। जिसे मैंने यहाँ मिक्स कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखें, मैं यहाँ कोई और मसाला जो है वो ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं अगर ऐड कर देता तो मसालों का जो कलर है, फ्लेवर होता है, वो ख़त्म हो जाता है यहाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी 1 कप छोटा सा जो है वो पानी का ऐड करूँगा, ताकि जो दाल के अंदर कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसके ऊपर रख दूँगा मैं ढकना और इसे पकने दूँगा। तो मैंने ढकना रख दिया है ताकि दाल के अंदर जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हमारे 2 स्टेप बहुत अहम हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो अभी जो है हम इंतज़ार करते हैं दाल के अंदर जो कसर थी वो ख़त्म हो जाए और पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। तो देखो दोस्तों, हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। और अभी जो चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा वो है गरम मसाला 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे जाएगा 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च बारीक कुटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1/2 टीस्पून ही यहाँ जाएगा खुशक धनिया पाउडर। और यहाँ पे जाएंगी कुछ सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको कर देंगे मिक्स। तो दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, ये मसाले मैं यहाँ इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि मसालों का जो टेस्ट है वो बरकरार रहे और सालन का जो कलर है वो डिस्टर्ब ना हो। ये स्टेप बहुत अहम है कि कलर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। यहाँ मैंने इन्हें मिक्स कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ जो मसाले ऐड किए थे उनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगा हरी धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी मैं आपको बताऊँगा इसकी खूबसूरती और ये कितनी करारी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम निकालते हैं आज को अपनी प्यारी सी दाल को खूबसूरत सी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह की शान। देखो दोस्तों, कितनी ही प्यारी लुक आ चुकी है। हमारी दाल माश पक के तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको जो मुझे फीलिंग हो रही है मैं आपको बस खाली शेयर ही कर सकता हूँ। और आप इसको जिसके सामने भी रखेंगे वो आपसे भी खुश हो जाएगा और उसका दिल भी खुश हो जाएगा और मोहब्बतें और बढ़ जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।